नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र जो है 6 अप्रैल को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, आपके भाग्य भाव में, अष्टम भाव को छोड़कर। और सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में। और गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में। तो यदि देखा जाए कन्या राशि के हिसाब से, तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध, और बुध जो है अप्रैल के महीने में अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। अब लग्नेश यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करे तो ये शुभ नहीं माना जाता है, ये अशुभ है, लग्न दोष कहलाता है। तो अष्टम भाव में बुध का गोचर ये बढ़िया नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं अप्रैल के महीने में। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, स्किन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वही यदि देखा जाए तो थोड़ा सा काम काज में मन भी बहुत कम लगेगा, आलस से ज्यादा आ सकती है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की आपको विशेष जरूरत रहेगी। बुध जो है आपके लगन के भी मालिक है और आपके कैरियर के भी मालिक है, नौकरी के, व्यापार के, व्यवसाय के। और ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अप्रैल के महीने में थोड़ा सावधानी रखना होगा, क्योंकि नौकरी में समस्या पैदा कर सकते हैं। राहु के साथ जो है यहाँ पर विराजमान है अष्टम भाव में, और राहु के साथ जब भी बुध विराजमान होते हैं तो जड़ दोष बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है वाणी दोष बन जाएगा। वाणी के द्वारा किसी को कटु शब्द बोल सकते हो, शत्रु पैदा हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के कोई विवाद बन सकता है। इसलिए आपको अप्रैल के महीने में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, बुरा भाव होता है, त्रिक भाव होता है। इस कारण से यहाँ पर बुध सदैव बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। तो नौकरी में भी दिक्कत दे सकते हैं, व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है मन आपका खिन्न रहेगा, मानसिक टेंशन बना रहेगा। इस कारण से अप्रैल के महीने में विशेष रूप से ध्यान देना है। अप्रैल के बाद जब ये जून के महीने में भाग्य भाव में जाएंगे तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी आपको अप्रैल के महीने में क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। बुद्ध के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, और कन्या राशि वालों के लिए तो पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। साथ ही साथ जो है गणेश जी की आराधना करना चाहिए, जिससे जो है बुध आपको अच्छे परिणाम देने का काम करे। इसके बाद यदि हम धन की बात करें अप्रैल के महीने में, तो धन के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे 6 तारीख तक। तो 6 तारीख तक शुक्र भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में अच्छे परिणाम शुक्र भी नहीं देते हैं, मिले जुले फल देने का काम करते हैं, ज्यादा यहाँ पर बुरे परिणाम भी नहीं देते हैं। लेकिन राहु के साथ शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा, तो कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कोई आरोप लग सकता है, और विवाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस कारण से अप्रैल के महीने में ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जब शुक्र जो है भाग्य भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। धन का मालिक जब भाग्य भाव में गोचर करे तो भाग्य से धन आता है। तो धन की स्थिति आपकी 6 तारीख के बाद बहुत अच्छी रहेगी, धन के स्रोत बने रहेंगे, ज्यादा टेंशन वाली कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो यात्राएं कम करें, या जरूरत वाली यात्राएं ही करें। तो इस कारण से इन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। यहाँ पर केतु विराजमान है तो खर्चे खूब करवाते हैं, और वाणी पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु जो है यहाँ पर थोड़ा सा वाणी पर बुरा प्रभाव डालते हैं, और कुटुंब परिवार में क्लेश भी पैदा करते हैं।
इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। और यदि आप शुक्र के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कला से जुड़े हुए, फैशन डिजाइनर या कोई कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए समय 6 तारीख के बाद बढ़िया रहेगा। इसके बाद यदि हम पराक्रम भाव के बारे में बात करें, तो पराक्रमेश जो है वो आपके मंगल है, और मंगल अष्टम भाव के भी मालिक है, अष्टमेश भी, और ये गोचर कर रहे हैं आपके 10म भाव में। तो यहां पर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि बुध जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि मंगल जो है बुध की राशि में और बुध जो है मंगल की राशि में, ये परिवर्तन राजयोग बन रहा है। तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जो स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, अभी जैसे हमने बुध के बारे में वर्णन किया, लेकिन बुध परिवर्तन राजयोग में है, इस कारण से स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मंगल की स्थिति अच्छी होने के कारण जो है काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अष्टम भाव का ये परिवर्तन है, उतना अच्छा तो नहीं माना जाता है। एक तो केंद्र भाव का हो गया और एक जो है त्रिक भाव का हो गया, तो यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा विशेष रूप से नुकसान की आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि ये परिवर्तन राजयोग है और अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर करते हैं, राजयोग जैसे फल मिलते हैं। तो मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। मंगल परिवर्तन राजयोग में बैठे हुए हैं, जिससे आपकी नौकरी को बनाए रखने का काम करेंगे। लेकिन मंगल थोड़ा उग्रवादी ग्रह है, तो विवाद में स्थिति बना सकता है, मनमुटाव दे सकता है, अहंकार थोड़ा सा बढ़ा सकता है। इसलिए सावधानी तो आपको रखना है, और वाणी पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर जैसा आपका चल रहा चलता रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई विशेष परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार की स्थिति भी यहाँ पर ठीक नजर आती हुई दिख रही है। तो परिवर्तन राजयोग के कारण काफी सपोर्ट आपको मिलेगा। वही यदि हम बात करें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है लगन भाव में पड़ेगी। लगन भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा जोश ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे आप अहंकार बढ़ सकता है, और अहंकार वश में किसी के साथ जो है मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य यदि देखा जाए तो मंगल की दृष्टि होने से थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि मंगल जब लगन भाव को देखता है तो कोई भी व्यक्ति जल्दीबाजी में डिसीजन लेता है और वो डिसीजन गलत होता है। इस कारण से रुक करके, सोच करके, समझ करके कार्य करने की जरूरत है। मंगल सप्तम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का होता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग भी बनाने का काम करेंगे। आप जो है क्रय विक्रय कर सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, मकान का निर्माण का काम भी चालू कर सकते हैं। ये आपके लिए समय बढ़िया रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में लाभ पहुंचाने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल जो है 10म भाव में दिग्बली हो जाते हैं। इस कारण से मंगल मजबूत स्थिति में है, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के जो मालिक है वो गुरु है, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु आपके विवाह के भी मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, और सप्तम भाव में ही विराजमान है सूर्य के साथ। तो हालांकि ये अस्त रहेंगे 1 तारीख से लेकर के 3 मई तक, गुरु जो है अस्त रहेंगे। इस कारण से विशेष रूप से उतने अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये हंस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, और यहाँ पर कारक भी माने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि लगभग 1 वर्ष से गुरु आपको काफी अच्छे परिणाम दे रहे थे। लेकिन अब अस्त होने के कारण जो है उतने अच्छे परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन राजयोग का फल आपको मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर चौथे भाव के मालिक है, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के योग आपके बने रहेंगे, उसमें भी थोड़ा सा विलंब करने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन के भाव में गुरु के साथ सूर्य का गोचर ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये अलगावादी ग्रह है सूर्य, इस कारण से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, विवाद में स्थिति बन सकती है, पत्नी के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसलिए कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक रहेगी। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन जो अभी तक आपको अच्छा परिणाम दे रहे थे, तो ये अस्त होने के कारण उतने अच्छे परिणाम देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब यही गुरु जो है 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, और राहु के साथ भी गोचर करेंगे तो चांडाल दोष भी निर्मित होगा, साथ ही साथ सूर्य से अस्त भी रहेंगे, तो कोई विशेष रूप से गुरु के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे।
गुरु क्योंकि राहु के साथ भी विराजमान रहेगा और अस्त भी रहेगा, इसलिए निर्बल रहेगा, और निर्बल होने के कारण जो है वो विशेष रूप से उतने अच्छे परिणाम गुरु नहीं दे पाएगा। तो गुरु को मजबूत करना चाहिए, गुरु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु अष्टम भाव में आध्यात्मिक क्षेत्रों में लगाव बढ़ाता है, लेकिन ये एक जैसा नहीं रहता है। कभी मन आपका आध्यात्म के क्षेत्र में धर्म कर्म में लगेगा, उसके बाद उचट जाएगा, तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। राहु जो है अष्टम भाव में गोचर करता है, और कोई भी शुभ ग्रह के साथ यदि गोचर करे तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्योतिष है, तांत्रिक है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी जो है जाने की स्थिति बनती है। अष्टम भाव जो ससुराल पक्ष का होता है, तो ससुराल पक्ष से संबंध भी आपको बढ़िया बना के रखना है, नहीं तो यहाँ पर संबंध भी खराब होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कोई बात को लेकर के कोई बतंगड़ बन सकता है। इसलिए ससुराल पक्ष से भी संबंध आपको अच्छे बनाने की जरूरत रहेगी। तो गुरु देखा जाए तो अप्रैल के महीने में उतने स्ट्रांग नहीं है, निर्बल रहेंगे, इस कारण से अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि से गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, आठवां गुरु आपके ऊपर चलेगा, तो विवाह के लिए भी बाधा आएंगी। तो ये समझ जाइए कि अप्रैल के महीने से पूरा वर्ष आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि से गुरु जब चौथा चले या आठवां चले या 12वां चले तो विवाह का कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो 2023 में अप्रैल के बाद कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं बनता है। तो इस कारण से गुरु आपके लिए अशुभ है। गुरु का उपाय जरूर करें जिससे आपको लाभ देखने को मिले। गुरु के बाद यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, तो पंचम के जो मालिक है वो शनि है, और छठे भाव के भी मालिक शनि है, और शनि का जो गोचर है वो आपके छठे भाव में ही है। शनि छठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि का जो गोचर होता है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भावों में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं गोचर की बात कर रहा हूं, कुंडली विश्लेषण की बात नहीं कर रहा हूं, कुंडली फलित की बात नहीं कर रहा हूं। इस कारण से जो है शनि यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको जबरदस्त सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये पंचम भाव के मालिक है, और पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में। तो शिक्षा को अच्छा करने का काम करेंगे, संतान का योग बनाने का काम करेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति आपकी गोचर कुंडली में बहुत अच्छी है, शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो गुरु के बारे में हमने बात कर लिया। मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक है, यहां पर भी हमने बात किया। शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक है, तो यहां पर भी हमने देखा शुक्र आपको अच्छे परिणाम देंगे। बुध जो है आपके लगन भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये वैसे तो अच्छे नहीं है, लेकिन राशि परिवर्तन होने के कारण जो है आपको कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बुध का उपाय करना ही होगा। इसके बाद हम बात करें आपके एकादश भाव के बारे में, तो एकादश भाव में 4 नंबर कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 56 घंटे में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा यदि शुभ भावों में गोचर करे तो वो अच्छे परिणाम देने का काम करता है, मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने में अच्छा लगता है। लेकिन यही चंद्रमा यदि छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में गोचर करे या पाप ग्रहों के साथ गोचर करे तो मानसिक टेंशन देता है, कामकाज में मन नहीं लगता है और मन खिन्न रहता है। तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इस कारण से चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। 12वें भाव के मालिक आपके सूर्य हैं, और सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है या 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में जाता है तो वैवाहिक जीवन के लिए समस्या पैदा करता है। तो सूर्य जो है 14 तारीख तक ये अच्छे नहीं रहेंगे। 14 तारीख तक जो है कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे, विवाह में विघ्न पैदा करने का काम करेंगे। यदि आपका रिश्ता कहीं जुड़ गया है तो उसमें भी कहीं न कहीं परेशानियां पैदा करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और वैवाहिक जीवन को कंप्रोमाइज करके चलना है, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन में कोई समस्या पैदा ना हो। इस चीज का आपको अप्रैल के महीने में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 14 तारीख के बाद सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे और ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। अष्टम का दोष सूर्य को लगता भी नहीं है, और ये 12वें भाव के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर करेंगे उच्च राशि में। तो ये फिर 14 तारीख के बाद काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। विदेश जैसे योग बनाने का काम करेंगे,
यदि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ देने का काम करेंगे और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य, राहु, गुरु, बुध ये ग्रह गोचर कर रहे हैं। इस कारण से थोड़ी परेशानियां भी पैदा होंगी, विघ्न पैदा होंगे और वाहन से जो है कहीं न कहीं चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बन सकती है। इसलिए अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा आपको सावधान रहना होगा, सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। बुध का उपाय करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं पूरे महीने, जो कि कहीं न कहीं जो है कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करेंगे और कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर विशेष रूप से परिवर्तन और आलस्य देने का काम करेंगे। इसलिए बुध के बीज मंत्र का आपको जप करना है। यदि आप बुध के बीज मंत्र का जप करेंगे तो विशेष रूप से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ सूर्य का भी आपको उपाय करना है, सूर्य को जल देना है। सूर्य को नियमित रूप से यदि आप जल देते हैं तो सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा और कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं पैदा हो रही थी, उसको दूर करने का भी काम यहाँ पर सूर्य करने वाले हैं। ये एक साधारण फलादेश है, ये किसी प्रकार की कुंडली का विश्लेषण नहीं है, ये गोचर है, राशि के अनुसार से ग्रहों का गोचर बताया जा रहा है। राशि के अनुसार से ये फलित जो है 100% होता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो विशेष रूप से ज्यादा प्रभावी होंगे बुरे ग्रह और वो बुरा परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, महादशा अच्छी चलती है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो विशेष रूप से ज्यादा बुरा समय आपका नहीं रहेगा। तो इस कारण से यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939